द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र, मेडिटेटर परसीव्स हिज बॉडी एज अ टेम्पल ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस एंड पेज कांस्टेंट अटेंशन टू इट्स डिग्निटी एंड प्योरिटी. ही डज नॉट ट्रीट हिज ओन और एनीवन एल्स बॉडी एज एन ऑब्जेक्ट. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने शरीर को इस परम चेतना के एक मंदिर की तरह देखता है और उसकी गरिमा और शुद्धता पर निरंतर अपना ध्यान बनाए रखता है. वो अपने या किसी दूसरे के शरीर को कभी भी एक वस्तु की तरह नहीं देखता, न वस्तु की तरह व्यवहार करता है. इस सूत्र साधारण भी है और अति महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि देह के माध्यम से ही परमात्मा प्रकट हुआ है. अगर कोई हमसे पूछे वो परम चेतना, वो परमात्मा कैसे प्रकट हुई, तो हम देह को छोड़कर बाकी जगह सब भटक जाते हैं. लेकिन कल्पना करो ये देह ही ना होती तो हम क्या जानते, कैसे जानते, हमारे पास उपाय ही क्या होता जानने का. तो ध्यानी बहुत इत्मीनान से इस बात को जान चुका होता है, समझ चुका होता है. ये जो परम चेतना है, हम उसे परमात्मा कहें, समग्रता कहें, अस्तित्व कहें या परम चेतना कहें, वो इस शरीर के माध्यम से ही प्रकट हुई है. ये उसका मंदिर है. मंदिर क्या होता है? एक पवित्र जगह. आम व्यक्ति मंदिर यानी कि पवित्र स्थल कहीं बाहर बनाता है, वो वहाँ जाता है. लेकिन अस्तित्व की रुचि कहीं बाहर नहीं है. अस्तित्व ने हमको हमेशा एक मंदिर दे रखा है, हमारी देह का मंदिर. तो अगर कोई अपने उस देह के मंदिर को ही नहीं जान पाता, उसे नहीं पहचान पाता, तो फिर बाकी सारे मंदिर या पवित्र स्थल व्यर्थ है. मूल बात है देह की शुद्धता, उसकी गरिमा से जुड़ना. सूत्र कहता है कि निरंतर उसकी शुद्धता और गरिमा का ध्यान रखता है. तो शुद्धता और गरिमा से क्या तात्पर्य है? डिग्निटी और प्योरिटी. डिग्निटी, जैसा कि सूत्र आगे बात लेकर आता है कि वो अपने या किसी दूसरे के शरीर को वस्तु की तरह व्यवहार नहीं करता, ऑब्जेक्ट की तरह. तो किसी भी व्यक्ति को या स्वयं को वस्तु में बदल देना, ऑब्जेक्ट में बदल देना, यही उसकी गरिमा को गिराना होता है. एक मंदिर है, पवित्रता का एक स्थान है या अभिव्यक्ति है, तो उसकी गरिमा को बना के रखना है. वस्तु नहीं है, ये एक घटना है, एक रहस्यमय घटना है. तो उसको हम किसी भी तरह से उपयोग या दुरुपयोग की तरफ नहीं ले जाएंगे. अब जैसे पहले का वक्त था, देखिए जब गुलाम प्रथा हुआ करती थी, तो गुलाम प्रथा का क्या सारा दुष्परिणाम था या उसकी जो बुराई थी, यही कि लोग दूसरे मनुष्यों को एक ऑब्जेक्ट की तरह महसूस कर रहे थे. अब व्यक्ति के जीवन में काम वासना हो या कोई और चीज़ हो, जितनी भी हमारी वृत्तियां हैं, उनमें जरा सी भी चेतना चूकती है, व्यक्ति की सजगता चूकती है, तो अपने या दूसरे के शरीर को वस्तु में बदल डालता है. अब ये शरीर सुख पाने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वस्तु नहीं है. ये उससे कहीं ज़्यादा है, उससे कहीं विराट और व्यापक है. तो सूत्र कहता है कि इसकी गरिमा को भी बनाए के रखना है और इसकी शुद्धता को भी बना. शुद्धता कैसे बनाएंगे? शुद्धता छुआछूत में नहीं है. जैसे अस्पृश्यता की बहुत सारी बातें भारत में चल गई, बात उसके पीछे कुछ और थी, लेकिन उसको धीरे धीरे लोगों ने छुआछूत में, अस्पृश्यता में बदल दिया. मूल बात है शरीर इतना कीमती यंत्र है, उसकी शुद्धता है उसके गहरे से गहरे स्वास्थ्य में, उसके रख रखाव में. अपने शरीर में वो सब कुछ हम ना डालें जो शरीर को नष्ट करने का माध्यम बन जाए. इसीलिए कोई भी नशा हो, कोई ऐसे खाद्य पदार्थ हों जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे दूर हटना होता है. और कोई समस्या नहीं है. कोई पूछे भाई हम नशा क्यों नहीं करें, हम ये चीज़ें ऐसी सेवन क्यों नहीं करें, यूँ तो कोई मना ही नहीं है. लेकिन जब हम अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देखने लगते हैं, परम चेतना के अभिव्यक्ति की तरह, तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी है,
वो एक दमकता हुआ होना चाहिए, आलोकित होना चाहिए शरीर। तो उसमें स्वस्थ भोजन जाए। अब शरीर केवल भोजन से ही नहीं चलता, शरीर विचारों से भी चलता है, शरीर भावों से भी चलता है। तो स्वस्थ संतुलित विचार, स्वस्थ संतुलित भाव, विचार की शुद्धि हो, देह की शुद्धि हो, भाव की शुद्धि हो, ये सारी चीज़ें हों। हम ऐसा कुछ भी शरीर में हम प्रवेश नहीं करने देते हैं जो शरीर को या मन को विषाक्त बनाते। जो भोजन शरीर को विषाक्त बना देते हैं वो उसको अशुद्ध बनाते हैं। जो विचार और भावनाएं हमारे मन को विषाक्त बना देती हैं, मन को अशुद्ध बनाती हैं। तो ये जो शरीर मन की संयुक्त घटना है, ये इतनी नाजुक भी है और इतनी रहस्यमय भी है कि अगर हम बहुत सचेतन होकर इसकी तरफ नहीं उन्मुख होते हैं तो अक्सर इसको चूक जाते हैं। चूकने में गलती कहाँ पर होती है? उसके ऑब्जेक्टिफिकेशन की। हम उसको एक वस्तु की तरह ही डील करते हैं, देखते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने उसको उस परम चेतना के मंदिर की तरह देखा तो फिर हमें निराशा, पश्चाताप, अपराध बोध ये सब पकड़ते ही नहीं, क्योंकि हमने इस मंदिर का सदुपयोग किया होता है और उसके माध्यम से मंदिर के भीतर जो देवता विराजमान है, ईश्वर विराजमान है, मंदिर के में ही तो परिकल्पना करते हैं। हालांकि जो मूर्तियां मंदिर में रखते हैं उनमें कौन से परमात्मा या देवता विराजमान होते हैं, वो तो इशारे होते हैं। लेकिन हमारी इस देह के भीतर तो वो विराजमान है ही। इस देह के भीतर जो शून्यता है, इस देह के भीतर जो असीम प्रज्ञा की संभावना है, वो सब कुछ इसी शरीर के ही माध्यम से, शरीर मन के माध्यम से ही है। तो इस दृष्टि से देखते हुए जब हम चलेंगे तो शुद्धता और उसकी गरिमा हमारी समझ में आ जाती है। उसको किसी कर्मकांड और उसमें नहीं उलझाना है शुद्धता को, जैसे भारत में हो गया ना, वो नहीं करना है। शुद्धता का मतलब शरीर अतिशय रूप से स्वस्थ हो, मन अतिशय रूप से स्वस्थ हो, और उसमें हम सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जैसे मंदिर में एक एक चीज़ का हम ख्याल रखते हैं, कैसे उसका श्रृंगार करेंगे, पूजा में क्या फूल चढ़ाएंगे, कैसे, तो उसी तरह से अपने इस शरीर का और दूसरे के शरीर का भी, उसका भी अपमान नहीं, उसकी भी अवहेलना नहीं। और जब आप देखेंगे उसको एक परम चेतना के अभिव्यक्ति की तरह, तो घटना क्या होगी? एक विस्मय, एक गहरा सम्मान, क्योंकि शरीर की घटना तो विस्मयकारी है ही। तो उस बोध के साथ जब धीरे धीरे कोई साधक चलता है, ध्यानी चलता है, तो पूरा जीवन उसका रूपांतरित हो जाता है। और ये जो बाहर के पूजा स्थलों का एक दबाव है, या देखा जाए उनकी ये सारी चीज़ें जो फैली हुई हैं, जो व्यक्ति को तोड़ती भी हैं, बांटती भी हैं, परेशान भी करती, उनसे वो हट जाता है। वो चलता फिरता मंदिर हो जाता है। वो जानता है हर कोई चलता फिरता मंदिर है, तो किसी भी जगह या किसी भी व्यवस्था में उलझने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है।